औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊँ तो वो आप तक पहुँच जाए। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा लेक्चर क्या है कि शील्डिंग इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। लाइक आप इस एग्जांपल में दे सकते हैं, हमने लिथियम लिया, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम करेंगे 1s2 2s1, यानी इसके फर्स्ट शेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये वैलेंस शेल है, लास्ट शेल जिसको हम बोलते हैं। तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान का ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। अब हम इसके ट्रेंड को पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल में शील्डिंग इफेक्ट का क्या ट्रेंड है, कि मींस अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप। सबसे पहले हम अलोंग द पीरियड देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अलोंग द पीरियड हमारे पास क्या आता है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास डिक्रीज करता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान का डिस्टेंस होता है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं ना, तो नंबर ऑफ शेल्स रिमेन द सेम। नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास सेम रहते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज कर रहा होता है, लेकिन जो एक एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास इंक्रीज कर रहा होता है वो सेम शेल में इंटर होता है। लाइक आप लिथियम में ले लेते हैं, लिथियम हमारे पास 3 है तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद आप बेरिलियम ले लेंगे, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है तो उसके वैलेंस शेल में लास्ट सेकंड उसके भी 2 ही शेल है, लेकिन उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो जाएगा और वो 2 हो जाएंगे। लाइक लिथियम में 1 था वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन और बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो हमारे पास सेम रहते हैं, सिर्फ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर एटॉमिक नंबर हम कहते हैं जिसको, वो हमारे पास इंक्रीज होता है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस के दरमियान में और लास्ट शेल के दरमियान में, वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, लिथियम का न्यूक्लियस है। ठीक है, अब लिथियम के हमारे पास पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसका जो लास्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना बच्चों, तो अब लिथियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, जब बेरिलियम में उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4 है तो यहीं पे ही 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा। जब आगे हम बोरॉन में जाएंगे तो उसके 5 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, तो इसका मतलब उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसी तरह नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन और एडिड होते जाएंगे। तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में आ जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस का और जो लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनका डिस्टेंस क्या, इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो इंक्रीज हो जाती है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, और हमारे पास एटम का साइज भी डिक्रीज होता है। कैसे डिक्रीज होता है कि जब हमारे पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में होंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है ना वो मोर पावरफुली जो इलेक्ट्रॉन को हेल्ड करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका जो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इनवर्ड मूव करेगा। इनवर्ड जब पिच होगा तो उसकी वजह से जो एटम का साइज है वो थोड़ा सा डिक्रीज होगा। तो अलोंग द पीरियड हमारे पास क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज। स्टूडेंट्स, हम शील्डिंग इफेक्ट अलोंग द ग्रुप, इसका ट्रेंड देखेंगे कि अलोंग द ग्रुप क्या होता है। तो अलोंग द ग्रुप जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है, मैंने आपको क्या बताया, ये डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में। अब जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो पहले क्या होता है, पहले आपके पास इतना आपका एटम का साइज होगा, आप थोड़ा सा नीचे होगे वो इतना होगा, आप थोड़ा सा नीचे होगे वो और बड़ा हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल्स आपके पास इंक्रीज होते जाते हैं, एटम का साइज बड़ा होता जाता है। ठीक है, शुरू में छोटा होता है, फिर जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं एटम का साइज बड़ा होता जाता है, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक नंबर टॉप टू बॉटम ज़्यादा इंक्रीज कर होता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम पे आएंगे 3 हो जाएगा, ठीक है, सोडियम पे आएंगे 11 हो जाएगा। तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज करते हैं, एटम का साइज भी इंक्रीज करता है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा। और दूसरी चीज़, जब डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, एटम का साइज बड़ा हो जाएगा, शेल ज़्यादा हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है शेल ज़्यादा हो जाएंगे और न्यूक्लियस हमारे पास देखें यहाँ पर है, तो इसका और इसका कितना बड़ा डिस्टेंस है। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन कम होगी। लाइक आप एक मैग्नेट लेते हो यहाँ पे, एक मैग्नेट आप लेते हो यहाँ पे,
अब दो मैग्नेट जब करीब होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब वो दूर होंगे तो वो एक दूसरे को इतनी फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेम इसी में ही जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो न्यूक्लियस का और वैलेंस शेल के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है, तो इस वजह से भी हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इसके अलावा और भी अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आपको लेक्चर दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं फिर आपको उसका लेक्चर भी दे दूंगी। शुक्रिया।